प्लीज सर, बहुत पैसा लगा है सर। सर नहीं सर, सर नहीं कीजिए ऐसा सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, नो सर, सर नहीं सर, सर नहीं सर, सर मत कीजिए सर। इधर हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। सर नहीं सर, सर नहीं सर, सर सर प्लीज सर नहीं सर, सर नहीं सर। बोगदर विधानसभा की एक ऐसी घटना, एक दर्दनाक घटना जो एक परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है और वनरक्षी के अधिकारी जो है घर को गिराने में लगे हुए हैं। हम आपको घटना पूरी खबर बताने से पहले आपको पूरी तरह से इस चीज़ों का एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये घटना जो है बोगदर विधानसभा के खेतको गांव का है, जहां पे जो है कार्य होता है अबू आवास का निर्माणाधीन होता है, लेकिन गिरिडीह वनरक्षी आते हैं और आने के बाद जो है उस अबू आवास को तोड़ने का काम करते हैं। विजुअल में आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है वन विभाग के अधिकारी जो है उस घर को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और महिला जो है सामने में कैमरा में कैच, उसका आवाज जो रिकॉर्ड हो रहा है, लगातार वो गुहार लगाती रह गई, लेकिन प्रशासन जो वन विभाग के वनरक्षी होते हैं वो उस घर को तोड़कर जो है वहां से चले जाते हैं। अब समझिए कि आरोप लगना और उस चीजों का देख रेख करना ये तो बहुत बड़ी बात है, उसका जांच का विषय है, लेकिन घर जो है कहीं ना कहीं लिल्टन तक बन चुका था और बनने के बाद जो है अचानक से वनरक्षी के अधिकारी आते हैं और वनरक्षी के अधिकारी आने के बाद उस घर को तोड़ने में लग जाते हैं। क्या कोई मसला है? क्या कुछ कारण होगा? क्या वन विभाग का कोई आपसी दुश्मन होगा या वो जो घर गिरा है वो वाकई में जो है वन विभाग के जमीन के अंदर आता है? उस जगह पे जो है वो लोग रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो है उस जमीन में बन रहे अबू आवास को तोड़ने का काम किया है। सोशल मीडियाओं में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो तोड़ते हुए जो वीडियो देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं एक निंदनीय घटना है। महिला जो है लगातार रोती बिलखती नजर आ रही है, लगातार उसे गुहार लगा रही है कि हमारा घर को बख्श दीजिए, हम इसको नापी करवा के जो है हम यहाँ पे घर बनाए हैं। लेकिन अधिकारी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार ये जो घर बना है ये वाकई में वन विभाग के जमीनों पे बना है या कोई अपना जमीन पर बना है। लेकिन महिला क्या आरोप लगाती है, इस चीजों को भी आपको हम सुनाते हैं क्या कह गई और प्रशासन जो थे, जो वनरक्षी के अधिकारी थे, उनको लेकर क्या कहीं और ये मामला जो विवाद बढ़ा ये कैसे बढ़ा, इस चीजों को पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको हम पूरी विजुअल में वीडियो में बताने का कोशिश करेंगे। फॉरेस्ट का अधिकारी आया और मेरे यहाँ ससुर जी एक खुट्टा गाड़ रहे थे रोड के उस तरफ, तो उधर वही बहाने से वो आया और बोल रहा था कि खुट्टा को कबाड़ो। तो मेरे सास ससुर बोले कि ठीक है खुट्टा को कबाड़ देंगे। इतने में ही पुलिस अंदर घर तक आ गया और घर का पूरा वीडियो वगैरह बनाने लगा। घर पूरा बोल रहा था कि एक ईंटा नहीं जोड़िएगा इसके ऊपर, इसमें आप आइए, पहले कुछ इसमें होगा उसके बाद इसमें आगे काम कीजिएगा। तो मेरी सास बोली कि ठीक है, मेरा है इधर जब खुट्टा गड़ाया हुआ तो इधर और आदमी का भी है, तो उधर आप कबड़वाइए, उसके बाद हम भी आपका कबाड़ दे रहे हैं। तो इतने में ही गुस्सा से आके मेरा पूरा घर ऐसा बर्बाद करके वो तीनों आदमी चला गया। 5 साल पुराना घर यहाँ पे पहले का था। मेरी अजिया सास आजा ससुर लोग घर किए हुए थे, वही हम घर तुड़वा के हमको अबू आवास मिला, तो हम वही घर तुड़वा के यहाँ पे अपना घर बनाने के लिए मतलब हम स्टार्ट किए। निंटल तक मेरा दीवार हो गया था। उसके बाद उससे पहले कोई नोटिस नहीं आया, कोई पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं आया, डायरेक्ट आके मेरा घर की हम नापी करवा के कर रहे थे। 2 बार नापी पहले भी करवाए और नापी करवाने के बाद हम घर स्टार्ट किए। लगातार इस चीज़ों को लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोग जो है गरीबी का तंगी झेल रहे हैं और अबुआ बस अगर आ भी जाता है तो वन विभाग के अधिकारी उसे तोड़ने में लगे हुए हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन वनरक्षी विभाग का काम कहना है कि ये जमीन जो है वन विभाग का है, लेकिन ये गैरकानूनी ढंग से जो है यहाँ पे घर बनाने का काम कर रही है। लेकिन महिला साफ तौर पर ये कह रही है कि हमारा ये बापती जमीन है, हम इसको नापी करके यहाँ पे हम लोग घर बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग घर भी था, लेकिन वन विभाग के अधिकारी आके इसे तोड़ दिए जाते हैं और तोड़ने के बाद पूरी तरह से नुकसान कर दिया जाता है। जब एक घर बनाने की बारी होती है तो वहां पे कितना खर्च बनता है यह आप भी समझ सकते हैं। इस न्यूज को बताने से पहले आपको हम कुछ सोशल मीडिया में एक पोस्ट जारी हुआ है उसके बारे आपको बताते हैं। वीडियो का कैप्शन में क्या लिखा गया है इसको आपको हम बताने का कोशिश करेंगे और जानने का वीडियो के कैप्शन में क्या लिखा हुआ है इसको आपको हम बताने का कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि बिना किसी जांच सुनवाई के बगोदर
प्रखंड के ग्राम खेतकों में वन विभाग ने एक मकान तोड़ दिया। और अगर गरीब परिवार यदि वन सीमा में बरसों से रह रहे हैं तो उसे वनाधिकार का पर्चा मिलना चाहिए। सही बात है, अगर उसको चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं तो उसका पर्चा भी देना चाहिए। उन्होंने और आगे लिखा है कि खेतकों का यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि गिरिडीह जिले के वनरक्षी एक निर्माणाधीन आवास को धक्का देकर गिरा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि कथित निर्माण जंगल की जमीन पर चल रहा था। तो इसी तरह वन विभाग की अधिकारियों बाबुओं में कुव्वत है तो पारसनाथ मधुबन समेत अन्य जगह पर में जो सैकड़ों एकड़ जमीन जो अतिक्रमण किए हुए हैं इस सब को भी छुड़ा लें और उस जगह पे भी जो है इस तरह से अतिक्रमण करें, इस तरह का क्रियाकलाप अपनाएं, तब जाके मानेंगे। लोग ये सवाल कर रहे हैं परिवार के साथ किया गया तो सैकड़ों एकड़ जमीन जो है पारसनाथ मधुबन में लोग लेके बैठे हुए हैं, अपने घर बनाए बैठे हुए हैं, झूठी झपड़ी बनाए हुए बैठे हैं। तो उनके साथ भी ऐसा ही किया जाए ताकि जो चीजें हो एक साथ दोहरी राजनीति न किया जाए, इस तरह की बातें कही जा रही है। और इस चीज़ों को लेकर लगातार जो है जमीन विवाद का जब भी मामला सामने आता है तो जयराम महतो इस चीज़ों का कहते हुए नजर आते हैं कि मधुबन पारसनाथ में जो अवैध तरीके से जमीन का कब्जा हुआ है, अगर उस तरह का वनरक्षी का हो या प्रशासनिक विभाग का अगर उतना ही हिम्मत, वो सब जगह पे भी जो है जाके उस जमीन को बचाने का काम करे। लेकिन वैसा नहीं होता है। जब भी होता है तो एक गरीब शोषित पीड़ित लोगों के साथ ही होता है और इसका आवाज बनने वाले कौन होंगे ये तो देखना और समझने वाली बात है। लेकिन जो निर्माणाधीन वो आवास था उसको गिराने का पीछे का कारण क्या आप समझ पाए? क्या वजह हो सकती है? अगर इस तरह से घटना हुई है तो कितना सही है, जायज़ है या नाजायज़ है, इस चीज़ों का जानकारी भी मिलना ज़रूरी है। तमाम खबरों के लिए बने रहें। ये रिपोर्ट जो है मीडिया सोर्स के माध्यम से आपको हम दे रहे थे, इसका पुष्टि हम नहीं करेंगे, इस वीडियो का भी पुष्टि हम नहीं करेंगे। जो भी बातें कही हैं हम मीडिया सोर्स के सोर्स के माध्यम से आप तक हम ये वीडियो पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। नहीं, कोई नहीं आया। जबरदस्ती तो नहीं रोके पर ओकर जब नाती नौकर है तब चल इसको और मार ले हो ना भी। हां ठीक घर मत छोड़िए सर। सुन लेने दो तलवो रहतो तो एकर होते तो तोड़ देतो आर ना हते तो एकरा थोड़े पावर ना है नापी करते न काल एकर हते तो थोड़े करतो देख लो भाई। बाबू तुम सिविलियन है, तुम इन लोग के साथ मत रहो, समझ गए ना? तुम सिविलियन है, तुम काहे इन लोग के साथ रहता? ये लोग ऑफिसर है, ये लोग को जो बुझाता है